अलेक्जेंडर अभी तक नहीं समझा कि फिलिप उसका साथ कभी नहीं देगा। अब वक्त आ गया है कि इस खेल की कमान मैं अपने हाथों में ले लूं। अब तुम्हारे जीवित रहने का कोई कारण नहीं। अमर्त्य शिवदत्त के साथ खेलता है तो कहा था पुरु आएगा, नहीं आया वो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं पुरु को अच्छी तरीके से चाहता हूं। वो पौरव राष्ट्र अवश्य आएगा, पर नहीं आया वो। मैं पूरा समय तट पर खड़ा रहा, पर नहीं आया वो। अब तुम्हारे पास एक ही मार्ग शेष है, या तो मुझे उस दस्यु लोक का पता बताओ, या फिर यमलोक जाने के लिए सज्ज हो जाओ। रुक जाओ, रुक जाओ। पुरु अवश्य आया होगा, या फिर उसने कोई ना कोई संकेत भेजा होगा। संकेत? कैसा संकेत? तट पर तुमने कहीं ऐसा स्वर सुनाई दिया जैसे और वो स्वर सुनकर मैंने उस स्वर के स्रोत को ढूंढने का प्रयास किया, पर वहां तो कोई नहीं था। तट पर कहीं तुम्हें दो कटी हुई मछलियां दिखाई दी, एक दूसरे पर रखी हो, जैसे कोई कांटे का निशान बना हो। हाँ, निश्चित है कि पुरु पौरव राष्ट्र आया है। यह हम दस्युओं का एक दूसरे को सूचित करने का चिन्ह है। ये निशान उसने खुद ही स्वयं जानबूझकर छोड़े, जिससे मैं समझ जाऊं कि पुरु पौरव राष्ट्र आ चुका है। बहुत हुआ दस्यु। अगर वो वहां आया था तो मुझे क्यों नहीं मिला? ये मैं नहीं जानता, किंतु ये निश्चित है कि उसने तुम्हें देख लिया और किसी न किसी तरीके से वो तुम तक पहुंच जाएगा। यदि वो आया है तो कहां गया वो? कहीं वो रणभूमि तो नहीं पहुंच गया? नहीं, महाराज तक नहीं पहुंचना चाहिए।
कहाँ रह गए थे शिवदर्शनी? महाराज, मैं निरीक्षण करने गया था कि सब ठीक है या नहीं। उस पुरु को ढूंढो, वो महाराज तक नहीं पहुंचना चाहिए। चरण दो। चरण दो में भी हमारा योद्धा विजयी हुआ। अपने लड़ाके को जीतता देख सातवें आसमान पर हो पमनी। अच्छा है, अब देखो सामने से कौन आ रहा है। तीसरा चरण और फारस की ओर से योद्धा है फारूस।
इसे भी पराजित करो परवीर। यही तो मेरा खेल है, अपने दुश्मन को अर्श पर चढ़ाकर जब फर्श पर पटका जाए तो उसकी शिकस्त अपनी जीत का मजा कई गुना बढ़ा देती है। अब केवल एक योद्धा शेष बचा है। उसके पश्चात मुझे फारूस का सामना करना पड़ेगा। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना। उसका दायां हाथ उठने से पहले तुम्हें उस पर प्रहार करना होगा, समझे? जी। आगे बढ़ो, प्रहार करो। ये फारसी यहां से जीत कर न जा पाए। और अब रणभूमि में उतरेंगे युवराज कनिष्क।
फारूस तक ये पैगाम पहुंचा दो कि शहजादे पर रहम न करे, जान से मार दे उसे। बमनी का इकलौता वारिस है कनिष्क। अगर वो मर गया तो बमनी का कोई वली अहद नहीं बचेगा और जवान बेटे के जनाजे का बोझ बमनी को घुटनों के बल चुका देगा। बमनी टूटा तो यहां का आवाम झुक जाएगा। और झुके हुए सरों पर हुकूमत करना आसान होता है मोशिस। खेल शुरू होगा। कोई नहीं जो हम फारसियों के सामने टिक सके। है कोई और इस मुल्क में जो करेगा फारसी फौलाद का सामना? इस माटी ने सिंहों को भी जन्म दिया है विदेशी, जो इस माटी के लिए इसमें मिल जाने के लिए भी तैयार रहते हैं।